हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इंडिगो का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से राजकुमार शुक्ल है वो गांधी जी से मिलते हैं, कैसे वो उनको चंपारण में लेके आते हैं जहां पे शेयर क्रॉपिंग की जो प्रथा है वो चल रही थी और वहां पे शेयर क्रॉपर्स के साथ में जो इनजस्टिस हो रहा था ब्रिटिश के द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा, तो वो सारी चीजें हैं वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। तो वहां पे गांधी जी को क्या है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको पूछताछ के लिए बुला लिया जाता है। फिर उनको बोलते हैं कि आप एक एक बेल के रूप में आप फ्री हो सकते हो। तो गांधी जी ने वो बेल लेने से इनकार कर दिया था और बिना बेल के ही, बिना जमानत के ही गांधी जी को वहां से फ्री कर दिया गया था। उसके बाद में यहाँ से हमें स्टार्टिंग में अपने को पढ़ना है कि व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। कि वेन द कोर्ट रिकन्वेंट, कि जब कोर्ट जो न्यायालय था, जो कोर्ट था, रिकन्वेंट हुआ मतलब फिर से स्टार्ट हुआ, जब न्यायालय फिर से जुड़ा। द जज सेड, तो जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो कई दिनों तक जो जजमेंट है, निर्णय है, वो डिलीवर नहीं करेंगे, मतलब वो कई दिनों तक अपना फैसला है वो नहीं सुनाएंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। मीन वाइल, और इस दौरान ही अलाउड, उन्होंने अलाउ किया, उन जज ने अलाउ किया, अनुमति दी गांधी जी को टू रिमेन एट लिबर्टी, लिबर्टी के साथ में, मतलब उन्होंने इस दौरान गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति है वो दे दी। तो उनको बिना बेल के वहां से फ्री कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और कई दूसरे जो प्रोमिनेंट लॉयर थे, मतलब जो प्रमुख जो वकील थे, वो बिहार से पहुंचे, मतलब बिहार से वो वहां आ गए थे गांधी जी के पास में। दे कन्फर्म विद गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ में कन्फर्म मतलब विचार विमर्श किया, बातें करी। वॉट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। तो गांधी जी ने आस्क्ड मतलब गांधी जी ने पूछा कि वॉट वुड दे डू, वे क्या करेंगे, इफ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, कि यदि उनको प्रिजन की सजा सुना दी जाए, यदि उन्हें कारावास या जेल में रहने की सजा सुना दी जाए, सेंटेंस यानी सजा सुनाना, सजा देना, तो यदि उनको जेल में रहने की सजा दे दी जाए तो वोट वुड दे डू, वे क्या करेंगे, ऐसा गांधी जी ने उनसे पूछा। उन राजेंद्र प्रसाद से, ब्रिज किशोर बाबू से, मौलाना मजहरुल हक और दूसरे जो लॉयर थे उनसे पूछा गांधी जी ने। तो उन्होंने जवाब दिया कि वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प देम। तो क्या किया कि वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, के जो सीनियर जो लॉयर थे, मतलब जो वरिष्ठ जो वकील था, उसने उत्तर दिया कि वाई, क्यों, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वे जो वकील थे वे उनको एडवाइस देने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए आए थे। वो जो वरिष्ठ वकील है वो उत्तर दे रहा है कि वे तो उन्हें सलाह देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए आए थे। If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home। तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि यदि he went to jail, वे जेल में चले गए तो there would be nobody to advise, तो सलाह लेने के लिए, एडवाइस के लिए कोई भी नहीं होगा, ना सलाह लेने के लिए कोई रहेगा ही नहीं, गांधी जी तो जेल में चले जाएंगे। and they would go home, और वे अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने रिप्लाई दिया उन वकील ने। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। अब गांधी ने डिमांडेड मतलब गांधी जी ने सवाल किया, गांधी जी ने पूछा कि what about the injustice, कि उस इनजस्टिस का क्या, उस अन्याय का क्या होगा, टू द शेयर क्रॉपर्स, के शेयर क्रॉपर्स के साथ होने वाले उस अन्याय का क्या होगा, उन बटाईदारों के साथ में होने वाले अन्याय का क्या होगा, ऐसा गांधी जी ने पूछा यदि वो घर चले गए तो। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। अब लॉयर ने, वकीलों ने जो कंसल्ट करना था, मतलब परस्पर जो विचार करना था, उसको विड्रू कर दिया, मतलब उससे पीछे हट गए, उन्होंने विचार विमर्श करना बंद कर दिया। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, दे थॉट अमंगस देमसेल्व्स दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट। तो उन्होंने बोला कि राजेंद्र प्रसाद, मतलब जो वकील थे वहां पे, उन्होंने तो कंसल्ट करने से वो पीछे हट गए, मतलब विचार विमर्श करने से, वार्तालाप करने से। जो राजेंद्र प्रसाद थे, हैज रिकॉर्डेड, उन्होंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने लिखा, अंकित किया, द अपशॉट, अपशॉट मतलब जो निष्कर्ष था, जो कंक्लूजन था, अब देयर कंसल्टेशन, कि अपने कंसल्टेशन मतलब जो वकीलों के बीच में जो विचार विमर्श था, उसके अपशॉट को, उसके निष्कर्ष को राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड किया, उसको लिखा, उन्होंने अंकित किया।
दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंगस देमसेल्व्स मतलब अपने बीच में, उन्होंने आपस में ही, जो वकील थे वहां पे, तो उन्होंने आपस में ही दे थॉट, उन्होंने सोचा दैट कि गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जो है, गांधी जी जो थे वो टोटली एक स्ट्रेंजर थे, वो पूर्णतः एक अजनबी थे। एंड येट, और फिर भी ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पिजेंट्स, कि फिर भी वो पिजेंट्स के लिए, वो किसानों के लिए प्रिजन में, जेल में जाने के लिए तैयार थे। मतलब गांधी जी वो टोटली अजनबी थे, पूर्णतः वो अजनबी व्यक्ति थे, और फिर भी वो किसानों के लिए जेल में जाने को तैयार थे। इफ दे ऑन द अदर हैंड being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these pigeons should go home, it would be shameful desertion। तो देखो उन्होंने क्या सोचा कि on the other hand, कि दूसरी तरफ if they being not only residents, कि वो न केवल रेजिडेंट्स थे, न केवल वो निवासी थे, of the adjoining मतलब अगल बगल के आसपास वाले जो डिस्ट्रिक्ट थे, जो जिले थे, कि वे लोग दूसरी तरफ न केवल आसपास वाले जिलों के वो रेजिडेंट्स थे, निवासी थे, बट ऑल्सो बल्कि दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दिस पिजन, ये वो लोग थे जिन्होंने क्या किया था, क्लेम यानी दावा किया था, टू हैव सर्व मतलब सेवा करने की, मतलब उनके लिए लड़ने के लिए, दीज पिजेंट्स इन किसानों के लिए, कि वो न केवल वहां के निवासी थे, आसपास के जिलों के वो न केवल निवासी थे, बल्कि उन्होंने उन किसानों की सेवा करने का दावा भी किया था। तो शुड गो होम, यदि वो घर लौट जाएंगे, यदि वो घर चले जाएंगे, तो इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, ये एक शेमफुल, एक शर्म से भरा हुआ डिजर्शन होगा, एक शर्मनाक धोखा होगा, ऐसा गांधी जी है वो बोलते हैं। गांधी जी क्या, वो जो वकील थे वो ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने आपस में ऐसे विचार विमर्श किया, क्योंकि वो कंसल्टेशन से तो पीछे हट गए थे, और राजेंद्र प्रसाद ने निष्कर्ष निकाला कि गांधी जी है वो पूर्णतः अजनबी थे, फिर भी वो जेल में जाने के लिए तैयार थे, जबकि वे तो क्या थे, न केवल आसपास के जिलों के वो निवासी थे, वहां बिहार के आसपास के जिलों के न केवल वो निवासी थे, बल्कि उन्होंने किसानों की सेवा करने का दावा भी किया था। तो वो घर में अगर चले गए, यदि वो घर चले गए, तो ये एक शर्मनाक डिजर्शन होगा, एक शर्मनाक धोखा होगा, ऐसा उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail। कि दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, अकॉर्डिंगली मतलब उस बात के अनुसार, उन्होंने जो ऊपर विचार विमर्श किया था उसके अनुसार, दे वेंट बैक टू गांधी, वे गांधी के पास में वापस गए, एंड टोल्ड हिम और उन्हें कहा, उन्हें बताया, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वो जेल तक उनको फॉलो करने के लिए, जेल में उनके पीछे पीछे जाने के लिए रेडी थे, उनके पीछे पीछे जाने को भी तैयार थे। तो देखो इतना चेंज उनमें आ गया था गांधी जी से बात करने के बाद में। तो उन्होंने, अब गांधी जी ने क्या किया, देखो, द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने एक्सक्लेमेशन दिया, मतलब उन्होंने एकदम से भाव विभोर होते हुए, उन्होंने एकदम से ऐसे एक सरप्राइज के साथ में, एक बहुत ही खुशी के साथ में उन्होंने एक्सक्लेम किया, उन्होंने बोला कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, कि चंपारण का जो बैटल है, जो चंपारण की जो लड़ाई थी वो जीत ली गई है, ऐसी उन्होंने बात बोली। कि जैसे वो वकील उनके लिए तैयार हुए, कि वो भी जेल में जाने के लिए तैयार थे गांधी जी के साथ साथ, तब उन्होंने बोला कि अब चंपारण का जो बैटल है वो जीत लिया गया है। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड, और उन्होंने विभाजित किया था ग्रुप, उस ग्रुप को, वकीलों का जो ग्रुप था, इनटू पेयर्स, कि उस ग्रुप को, उस समूह को जोड़े में विभाजित किया, एक पेयर बनाया उन जोड़ों का, मतलब जोड़े बना दिए, उसको विभाजित कर दिया, एंड पुट डाउन, और लिखा था ऑर्डर, ऑर्डर को लिखा, मतलब एक क्रम लिखा, इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, कि कोर्ट के द्वारा अरेस्ट किए जाने के लिए प्रत्येक जोड़े को एक क्रम में लिखा, मतलब कैसे कैसे गिरफ्तारी देनी है, कैसे कैसे अरेस्ट होना है, वो चीज है वो उन्होंने वहां पे पुट डाउन करी, लिखी। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। कि several days later, कई दिनों के बाद में गांधी जी ने received a written communication, कि एक written communication, एक लिखित संदेश था वो रिसीव किया, from the magistrate, मैजिस्ट्रेट से informing him, उन्हें सूचना देते हुए। तो देखो कई दिनों के बाद में गांधी जी ने उन्हें सूचना देते हुए मैजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश को प्राप्त किया, दैट की द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, की उस प्रोविंस, उस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने
इस केस को मामले को ड्रॉप करने का, मतलब इस केस को बंद करने का, इसको खत्म करने का, उसको निरस्त करने का आदेश है वो दिया था। तो ऐसी सूचना उनको दी कि अब ये केस है वो बंद कर दिया गया है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, की पहली बार आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस मतलब जो सविनय अवज्ञा है वो जीत लिया गया था। सविनय अवज्ञा है वो जीत ली गई थी आधुनिक भारत में फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो सब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो गए थे और ब्रिटिश लोगों ने देख लिया था कि इनकी पावर कितनी है। ये सारे लोग अब गांधी जी के साथ में हो गए तो हम इनके अगेंस्ट है वो नहीं जा सकते। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स, कि गांधी एंड द लॉयर्स नाउ, कि अब गांधी और उनके जो वकील थे वो किसानों के जो ग्रीवेंस मतलब किसानों के जो कष्ट थे, उनके जो प्रॉब्लम थी, उनकी जो शिकायतें थी, उनके बारे में एक फार फ्लंग इंक्वायरी मतलब एक व्यापक जो जांच थी उसको कंडक्ट करने के लिए, एक व्यापक जांच करने के लिए वो आगे बढ़े। गांधी जी और उनके लॉयर किसानों के शिकायतों के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़े, मतलब उसकी व्यापक जांच करने की उन्होंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी। प्रोसीड होता है आगे बढ़ना। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence, कि डिपोजिशंस मतलब जो बयान थे बाई अबाउट 10,000 peasants, कि 10,000 किसानों के जो डिपोजिशन थे, जो बयान थे, उनको रिटन डाउन मतलब लिखा गया, एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे जो एविडेंस थे, जो सबूत थे, जो प्रमाण थे, उनपे नोट्स बनाए गए, उनपे टिप्पणियां तैयार की गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कलेक्ट किए गए, इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रोड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। द होल एरिया, की जो पूरा एरिया था वो थ्रोड मतलब भर गया था, एकदम कंपायमान हो गया था। विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर की जो एक्टिविटी थी मतलब जो जांचकर्ताओं की जो कार्य थे, जो गतिविधियां थी, उनसे। इन द वीमेंट प्रोटेस्ट मतलब एक जोरदार प्रोटेस्ट होता है, विरोध, वीमेंट यानी जोरदार, ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड के जमींदारों के जोरदार विरोध से और जांचकर्ताओं की एक्टिविटी से जो पूरा एरिया था वो थ्रोप्ड हो गया था, एकदम कंपायमान हो गया था, गूंज गया था, भर गया था। इन जून गांधी वाज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि जून में, इन जून यानी जून के महीने में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के द्वारा समन किया गया, मतलब बुलाया गया, उनको बुलाया गया था। किसने बुलाया? द लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। तो उनके द्वारा देखो वापस बुलाया गया है, तो अब गांधी जी ने आगे का पहले से ही सोच रखा है कि बिफोर ही वेंट, कि जाने से पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएट, कि वो जो लीडिंग एसोसिएट थे मतलब उनके जो प्रमुख साथी थे उनसे वो मिले, एंड अगेन दोबारा से लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस, कि उन्होंने सविनय अवज्ञा की जो विस्तृत जो प्लान था, जो योजना थी, उसकी विस्तृत योजनाएं उन्होंने लेड मतलब बनाई। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो वापस नहीं लौटे तो सविनय अवज्ञा की विस्तृत जो योजना थी वो उन्होंने बनाई, और वो पहले से देखो इस बात के लिए तैयार थे कि कुछ भी हो सकता है, तो पहले से अपने को तैयारी है वो करके रखनी है। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. गांधी had 4 protracted interviews, protracted मतलब एक लंबे समय तक चलने वाला जो इंटरव्यू था, विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में लंबे जो इंटरव्यू थे वो हुए, 4 लंबे इंटरव्यू हुए, 4 लंबे टाइम तक चलने वाले साक्षात्कार है वो हुए। Who as a result, और जिसके परिणाम स्वरूप हु अपॉइंटेड, उसने अपॉइंट किया, नियुक्त किया, एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, की जांच का एक सरकारी जो कमीशन था, आयोग था, उसको नियुक्त किया, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, कि नील की खेती करने वाले जो शेयर क्रॉपर की जो सिचुएशन थी, मतलब नील के जो बटाईदारों की स्थिति थी, उसके बारे में जांच करने के लिए सरकारी आयोग को उन्होंने नियुक्त कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। 4 लंबे साक्षात्कार हुए और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया, उन शेयर क्रॉपर की सिचुएशन के बारे में, उन इंडिगो शेयर क्रॉपर की सिचुएशन के लिए एक सरकारी जांच आयोग है वो उसको नियुक्त कर दिया।
The commission consisted of landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants. कि the commission consisted मतलब शामिल होना, कि उस कमीशन में शामिल थे. उस कमीशन में कौन कौन शामिल थे? उस कमीशन में लैंडलॉर्ड, जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब सरकारी अधिकारी और एक किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, तो किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी है वो उस कमीशन में शामिल थे, उस आयोग में शामिल थे. गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स. कि गांधी रिमेन मतलब रहना इन चंपारण में फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months. कि गांधी जी 7 महीनों के प्रारंभिक अबाधित समय तक चंपारण में गांधी जी है वो रहे. 7 महीने का प्रारंभिक या स्टार्टिंग का जो अबाधित जो समय था उसमें वो चंपारण में रहे. एंड देन अगेन और फिर दोबारा से उन्होंने सेवरल शॉर्टर विजिट है वो लिए, मतलब कई छोटी छोटी विजिट है वो उन्होंने किए, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो वहां पे भ्रमण करने के लिए या उन लोगों से मिलने के लिए वो आते गए. तो इसके बाद में देखो, द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटेड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीजीज लाइफ. कि द विजिट, कि जो विजिट मतलब जो वो वहां पे आए थे, तो द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, कि जो कैजुअली मतलब एकदम लापरवाही के साथ में संयोगवश उन्होंने जो विजिट जो यात्रा की थी ऑन द एंट्री मतलब जो प्रार्थना थी ऑफ एन अनलेटेड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन, कि इस आशा के साथ उस निरक्षर किसान की प्रार्थना पे जो संयोगवश उन्होंने विजिट करी थी, दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, उन्होंने आशा करी थी कि इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, की उनकी मतलब कुछ दिनों की यात्रा होगी. कि एक निरक्षर किसान की प्रार्थना पे संयोगवश जो उन्होंने विजिट करी थी इन द एक्सपेक्टेशन, इस आशा के साथ में कि इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि एक फ्यू डेज के लिए होगी, कुछ समय की बात ही होगी. ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीजीज लाइफ, इसने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल है वो ऑक्यूपाई कर लिया था, 1 वर्ष है वो ले लिया था. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. And when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. कि the official inquiry, कि जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी, जो सरकारी जो जांच थी, असेंबल उसने इकट्ठा कर लिया, एकत्रित कर लिया था एक क्रशिंग माउंटेन की, एक बहुत बड़ा भारी भरकम जो माउंटेन था, पहाड़ था, ऑफ एविडेंस सबूतों का, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, कि जो बिग प्लांटर मतलब जो बड़े जो जमींदार थे उनके विरुद्ध इस जांच ने, इस सरकारी जांच ने एविडेंस का, प्रमाणों का या सबूतों का एक भारी भरकम पहाड़ है वो एकत्रित कर लिया था. तो जो बड़े जमींदार थे उनके विरुद्ध इस सबूतों का ये एक बड़ा जो पहाड़ है वो खड़ा हो गया था. एंड व्हेन दे सा दिस, और जब उन्होंने इसे देखा, मतलब जब प्लांटर्स ने इस चीज को देखा, उनके जो अगेंस्ट जो एविडेंस थे जब उनको देखा, तो दे एग्रीड इन प्रिंसिपल, तो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इससे वो एग्री हो गए, इससे वो सहमत हो गए. टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, कि वो पीजेंट्स को, उन किसानों को, उन काश्तकारों को, टेनेंट्स को वो रिफंड कर देंगे, उनका पैसा है वो लौटा दिया जाएगा, इससे वो सहमत हो गए. अब बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा, उन प्लांटर्स ने गांधी जी से पूछा कि बट हाउ मच मस्ट वी पे, कि लेकिन हमें कितना चुकाना होगा, मतलब हमें कितना पे करना होगा, ऐसा उन्होंने गांधी जी से पूछा उन प्लांटर्स ने. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. कि they thought, उन्होंने सोचा, मतलब वो जो प्लांटर्स थे उन्होंने सोचा कि he would demand repayment in full of the money, कि वो पूरी मनी का, पूरे पैसे को चुकाने का, रिफंड करने का, रीपेमेंट करने की डिमांड करेंगे, मतलब पूरा पैसा चुकाने के लिए वो डिमांड करेंगे. विच दे हैड इलीगली, जो उन्होंने इलीगली मतलब गैर कानूनी रूप से, और डिसीटफुल यानी धोखेबाजी करके, कपटपूर्ण तरीके से, धोखेबाजी के साथ में, एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर से, एक्सटॉर्टेड मतलब एंटा था, कि जिस धन को उन्होंने गैर कानूनी रूप से और धोखे के साथ शेयर क्रॉपर से खरीदा था, उसके उस पूर्ण मनी को, उस पूरे धन को चुकाने की डिमांड है वो करेंगे, गांधी जी करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा. He asked only 50%, लेकिन क्या हुआ, he asked, उन्होंने मांगे, गांधी जी ने केवल 50% मांगा. There he seemed adamant, right? Reverend J. Judd
Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. कि there he seemed adamant, कि वहां पे वो एडमेंट मतलब एकदम दृढ़ संकल्प के साथ में एकदम निश्चय, तो वहां पे वो निश्चय है वो प्रतीत हुए, एकदम दृढ़ प्रतीत हुए, उस 50% के ऊपर वो एकदम दृढ़ प्रतीत हुए. राइट्स रेवरेंड जे जेड होज, जो रेवरेंड जे जेड होज एक व्यक्ति का नाम है, उन्होंने लिखा. और वो व्यक्ति कौन है? ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी, तो चंपारण में एक अंग्रेज मिशनरी जे जेड होज, रेवरेंड जे जेड होज ने ऐसा लिखा. Who observed the entire episode at close range, जिन्होंने इस पूरे एपिसोड को, इस पूरी घटना को एकदम पास से ऑब्जर्व किया था, एकदम निकट से देखा था, उन्होंने इस बात को लिखा. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. कि थिंकिंग प्रोबेबली, कि संभवतया सोचते हुए, दैट कि ही वुड नॉट गिव वे, कि वो अपने रास्ते को, अपनी बात से वो नहीं हटेंगे, अपनी बात को वो नहीं छोड़ेंगे. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, कि उस प्लांटर्स के मतलब जो बड़े जो जमींदार थे, उनके प्रतिनिधियों ने 25% को उनको रिफंड करने का ऑफर किया, उनको 25% राशि है वो लौटाने का प्रस्ताव है वो रखा, ये सोचते हुए कि गांधी जी है वो अपने 50% से नहीं हटेंगे. उन्होंने फिर भी एक बार ट्राई किया उनके प्रतिनिधियों ने कि वो 25% है वो राशि उनको रिफंड कर दे. एंड टू हिज अमेजमेंट, और उनको यह आश्चर्य हुआ, उनको ये अमेजमेंट हुआ, सरप्राइज हुआ कि मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, कि मिस्टर गांधी ने उनके शब्दों को ले लिया, मतलब उसकी बात को स्वीकार कर लिया. दस इस प्रकार से ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से ये जो डेडलॉक था, मतलब ये जो उनके बीच में गतिरोध था, वो ब्रेकिंग मतलब टूट गया. मतलब यहाँ पे उन लोगों के बीच में जो गतिरोध हो रहे थे, जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था, वो यहाँ पे टूट गया. दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड इन unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. कि this settlement was adopted, कि इस सेटलमेंट को अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, unanimously मतलब बिना किसी विरोध के, बाय द कमीशन, कि कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा, बिना किसी विरोध के, सर्वसम्मति के साथ में, सबकी सहमति के साथ में इस सेटलमेंट को स्वीकार किया गया, इस समझौते को स्वीकार किया गया. गांधी एक्सप्लेन, गांधी ने एक्सप्लेन मतलब स्पष्ट किया, गांधी जी ने बताया दैट कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड, कि रिफंड की जो अमाउंट थी, जो रिफंड की मात्रा थी, वो कम इम्पोर्टेंट थी, कि जो वापस लौटाया गया जो धन था वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, वो कम महत्वपूर्ण थी. देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, किसके बजाय, उस तथ्य की बजाय कि जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, वो अपने धन के पार्ट को, अपने धन के कुछ भाग को सरेंडर करने के लिए, मतलब धन के कुछ पार्ट को लौटाने के लिए वो बाध्य हो गए. इस फैक्ट के बजाय जो मात्रा थी ना, जो रिफंड की जो पैसे की मात्रा की, वो अपने धन के कुछ भाग को लौटाने के लिए वो बाध्य हो गए लैंडलॉर्ड. एंड विद इट, और इसके साथ में वो अपने प्रेस्टीज, अपनी जो प्रतिष्ठा थी, उसके भी हिस्से को वो लौटाने के लिए बाध्य हो गए थे. मतलब धन के साथ में उनकी प्रेस्टीज थी वो भी थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि वो हार गए थे इसमें. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. कि therefore इसलिए, as far as the peasants were concerned, कि जितने जो जहां तक मतलब जो peasant, जो किसान थे, उनसे संबंधित जो चीज थी, मतलब उनकी जहां तक बात थी, कि therefore इसलिए, as far as the peasants were concerned, कि जहां तक उन किसानों की बात थी, उन किसानों का संबंध था, the planters had behaved, कि जो प्लांटर्स थे, जो जमींदार थे, वो बिहेव करते थे, वो व्यवहार करते थे एज लॉर्ड्स अबाउट द लॉ, कि कानून से ऊपर स्वामी के रूप में, लॉर्ड के रूप में वो जो प्लांटर्स थे, जमींदार थे, वो व्यवहार करते थे उन किसानों के साथ में. लेकिन अब क्या हुआ, पहले व्यवहार करते थे वो ये जो 25% रिटर्न रिफंड करने से पहले, कि उनका व्यवहार कैसा था कि वो कानून से ऊपर ही लॉर्ड हो, कानून के ऊपर वो लोग हो, इस तरीके से उनका व्यवहार था. नाउ अब द पेजेंट्स था दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, कि अब किसानों ने देखा कि उनके भी अधिकार थे, उनके भी राइट्स थे, एंड डिफेंडर्स, और उनके भी रक्षक थे. मतलब अब उनको ऐसा फील हुआ
ही लर्न करेज, और उन किसानों ने क्या कर लिया था, उन्होंने करेज सीख लिया था, साहस रखना सीख लिया था। अब उनमें हिम्मत आ गई थी। अब उनको पता चल गया था कि यदि हम साथ रहेंगे, अगर हम गलत चीज को विरोध करेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो साहस उन्होंने सीख लिया। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, कि ये जो इवेंट्स थे, जो घटनाएं थी, इन्होंने गांधी जी की जो स्थिति है, जो गांधी जी की पोजीशन थी, उसको जस्टिफाई किया, उसको एकदम सही ठहराया। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन देयर स्टेट विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, कि विद इन ए फ्यू ईयर्स, की कुछ ही सालों के अंदर जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो अंग्रेज जो ब्रिटिश जो जमींदार थे, अंग्रेज जो प्लांटर्स थे, उन्होंने अपने स्टेट मतलब अपनी जो संपत्ति थी, जो संपदा थी, उसको अबैंडन मतलब त्याग दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, जो किसानों को रिवर्ट कर दी गई, किसानों को लौटा दी गई थी, उनको वापस मिल गई थी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी, मतलब नील की जो बटाईदारी थी, वो डिसअपियर हो गई, वो गायब हो गई, क्योंकि कुछ सालों के अंदर ही जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उन्होंने उस स्टेट को मतलब उस संपत्ति को, जो उनके पास में लैंड थी, उस लैंड को उन्होंने त्याग दिया था। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन, कि गांधी जी नेवर कभी भी नहीं कंटेंट होता है संतुष्ट करना, अपने आप को सेटिस्फाई करना, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, विद लार्ज पॉलिटिकल मतलब बड़े राजनीतिक और इकोनॉमिक सोल्यूशन, आर्थिक सोल्यूशन। तो इसमें बताया है कि गांधी जी है वो स्वयं को बड़े राजनीतिक और आर्थिक जो समाधान थे, जो सोल्यूशन थे, इनसे अपने आप को वो संतुष्ट नहीं करते थे, अपने आप को कंटेंट नहीं करते थे गांधी जी। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. कि he saw, उन्होंने देखा, the cultural and social backwardness in चंपारण विलेज, कि उन्होंने चंपारण विलेज में, चंपारण गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को उन्होंने देखा। and wanted to do something about it immediately, और तुरंत ही इसके बारे में, ये जो कल्चर और सोशल जो बैकवर्डनेस थी, इसके बारे में वो कुछ करना चाहते थे, तुरंत ही, जल्दी से ही, मतलब उसमें वो सुधार करना चाहते थे गांधी जी। ही अपील टू टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से बात करी, उन्होंने जो अध्यापक थे उनसे अपील करी, प्रार्थना करी। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसिपल्स एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, कि महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, ये जो दो युवा थे, यंग मैन यानी जी, ये दो युवक थे, Who had just joined गांधी as disciples, के एक डिसिपल के रूप में, मतलब शिष्य के रूप में उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया था। किसने? महादेव देसाई और नरहरि पारिक, इन दो युवकों ने गांधी जी को शिष्य, गांधी जी के सामने शिष्य के रूप में गांधी जी को ज्वाइन किया था, मतलब वो गांधी जी के शिष्य बन गए थे, अनुयायी बन गए थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नियां थी, वो भी क्या कर लिया, उन्होंने वॉलंटियर होता है अपनी इच्छा से काम करना, फॉर द वर्क, कि वो अपनी इच्छा से काम अपनी इच्छा जताई उन्होंने काम करने के लिए, तो वो इच्छा से वो काम में लग गई। उनकी पत्नियां थी, वो भी उन्होंने भी काम करने की इच्छा है वो जताई। किनकी पत्नियां? नरहरि पारिक और महादेव देसाई की पत्नियों ने। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, कि सेवरल मोर मतलब कई और लोग हैं वो बॉम्बे, पूना और उस लैंड मतलब उस देश के, उस जमीन के दूर के हिस्सों से, मतलब दूर भागों से कई लोग हैं वो बॉम्बे, पुणे और देश के कई भागों से, दूरस्थ भागों से लोग आए। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेज गांधी, कि देवदास जो कि कौन थे? गांधी जी यंगेस्ट सन, कि गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास है वो भी आश्रम से पहुंचे, मतलब आश्रम से वहां आ गए गांधी जी के पास में। सो डिड मिसेज गांधी, और ऐसा ही मिसेज गांधी ने किया। उस कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को चंपारण से दूर करने के लिए सारे लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल है वो खोली गई, प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कि कस्तूरबा ने टोट यानी सिखाए, द आश्रम रूल आश्रम के नियम, ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस की व्यक्तिगत जो स्वच्छता थी, तो कस्तूरबा ने व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक जो स्वास्थ्य था उसके जो उसके प्रति जो आश्रम के रूल थे, उनके लिए आश्रम से संबंधित जो नियम थे वो कस्तूरबा ने सिखाए। तो इस प्रकार से वो सारे लोग वो उनकी हेल्प करने के लिए आ गए। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, कि जो हेल्थ कंडीशन थी, जो स्वास्थ्य की जो स्थितियां थी वो मिजरेबल थी, बहुत दयनीय थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, कि 6 महीने के लिए गांधी जी ने
अपनी इच्छा से काम करने के लिए एक डॉक्टर को लिया, एक डॉक्टर को बुलाया, मतलब एक डॉक्टर को तैयार कर लिया था जो अपनी इच्छा से काम करे 6 महीने तक। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन है वो अवेलेबल थी, उपलब्ध थी। 3 कौन कौन सी? एक तो कास्टर ऑयल, एक कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एक था सल्फर का ऑइंटमेंट। एक तो कुनेन हो गया, कास्टर ऑयल हो गया, कास्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल, और कुनेन और सल्फर ऑइंटमेंट हो गया। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वॉज गिवन ए डोज ऑफ कास्टर ऑयल, कि एनीबडी की कोई व्यक्ति हु शोड जो दिखाता था एक कोटेड टंग, कि एक कोटेड मतलब मेल जमी हुई जीभ को कोई व्यक्ति जब दिखाता था तो उसे कास्टर ऑयल की डोज है वो दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनेन प्लस कास्टर ऑयल, कि एनीबडी मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको मलेरिया फीवर होता था उसको कुनेन के साथ में कास्टर ऑयल दिया जाता था, मतलब कुनेन और कास्टर ऑयल ये दोनों चीजें मिला के दी जाती थी मलेरिया फीवर वाले व्यक्ति को। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, और कोई व्यक्ति जिसको स्किन इरप्शन थे मतलब स्किन पे चमड़े पे फुंसियों की जो प्रॉब्लम थी उसको ऑइंटमेंट के साथ में कास्टर ऑयल है वो दिया जाता था। तो ऑइंटमेंट मतलब जो सल्फर ऑइंटमेंट की बात हो रही है उसके साथ में कास्टर ऑयल है वो दिया जाता। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, कि गांधी जी ने नोटिस किया फिल्दी स्टेट मतलब बहुत बुरी स्थिति ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, कि महिलाओं के कपड़ों की एक बुरी स्थिति को गांधी जी ने नोटिस किया। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू, कि उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि टू टॉक टू, कि वो बात करे देम अबाउट इट, कि टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि इसके बारे में वो उनसे बात करे, ऐसा गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, कि एक महिला है वो कस्तूरबा को अपनी हट में अपनी झोपड़ी में लेके गई, एंड सेड और कहा कि लुक देखो देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड है फॉर क्लॉथ, कि देखो देयर इज नो बॉक्स, कि यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, कोई कपड़ों के लिए कबर्ड नहीं है, कोई अलमारी नहीं है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, कि द साड़ी आई एम वियरिंग, कि जिस साड़ी को मैं पहन रही हूँ ये मेरे पास एक ही है, मतलब एकमात्र साड़ी मेरे पास है जो मैंने पहन रखी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, कि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, कि चंपारण में अपने लंबे स्टे के दौरान, चंपारण में अपने उस लंबे प्रवास के दौरान गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, कि गांधी जी ने आश्रम पे भी एक लंबी दूरी से दृष्टि है वो रखी, मतलब वो उनकी नजर है वो आश्रम पर भी थी वहां बैठे बैठे ही। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, कि ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, कि वो मेल के द्वारा नियमित रूप से जो इंस्ट्रक्शन थे जो निर्देश थे वो सेंट वो भेजे उन्होंने मेल के थ्रू। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और उन्होंने जो फाइनेंशियल जो अकाउंट्स थे वो मांगे, मतलब वित्तीय जो लेखा जोखा था अकाउंट था उसको उन्होंने मांगा उससे, मतलब वो पूछताछ करते रहे, कंटिन्यू उनके संपर्क में रहे, कांटेक्ट में रहे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old Latin trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. कि वंस एक बार ही रोड टू द रेजिडेंट्स, कि उन्होंने रेजिडेंट्स को मतलब उस आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों को लिखा दैट कि इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैटिन ट्रेंचेस, कि जो पुराने जो शौचालयों के जो ट्रेंचेस है खाइयां हैं उनको भरने का समय था, कि यह उन पुराने शौचालयों की खाइयों को भरने का समय था। एंड डिग न्यू वंस, और नई जो खाया थी, जो डिग न्यू वंस मतलब नई खाइयों को खोदने का समय था और पुरानी वाली खाइयों को भरने का समय था। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन इट स्मेल बैड, कि वरना क्या हो जाएगा, जो पुरानी जो शौचालयों की जो खाया थी वो बैड स्मेल करना शुरू कर देगी, दुर्गंध देने शुरू कर देगी, मतलब उनसे बदबू आनी है वो शुरू हो जाएगी। इसलिए वो समय किस चीज का था, मतलब वो इतनी छोटी चीजों की तरफ भी वो ध्यान रखते थे, छोटी से छोटी चीज की तरफ उनका ध्यान है वो वहां बैठे बैठे वो आश्रम पे रखते थे और उनको इंस्ट्रक्शन है वो देते रहते थे। द चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, कि जो चंपारण का जो एपिसोड था मतलब चंपारण की जो घटना थी वो गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, कि ही एक्सप्लेन उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने स्पष्ट किया कि वॉट आई डिड जो भी मैंने किया वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, कि वो एकदम ऑर्डिनरी चीज थी, एक साधारण चीज थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि आई डिक्लेयर मैंने घोषणा कर दी कि द ब्रिटिश की जो ब्रिटिश जो लोग थे जो अंग्रेज हैं वो कुड नॉट ऑर्डर मी, वो मेरे को ऑर्डर नहीं दे सकते अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि मेरी खुद की कंट्री के अंदर मेरे स्वयं के देश के अंदर जो ब्रिटिश है वो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, ऐसा मैंने डिक्लेयर कर दिया, ऐसी बात मैंने कह दी।
ऐसी घोषणा कर दी। द चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस मतलब वो बता रहे हैं ये तो हो ही गया, बट चंपारण डिड नॉट बिगिन, लेकिन जो चंपारण की जो घटना थी वो डिड नॉट बिगिन, वो शुरू नहीं हुई थी एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, कि एक डिफायंस मतलब अवज्ञा करने के एक एक्ट के रूप में, अवज्ञा करने के एक कार्य के रूप में जो चंपारण की घटना थी वो शुरू नहीं हुई थी। मतलब स्टार्टिंग में ये नहीं था कि मुझे अवज्ञा करने का कार्य ही करना था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, कि इट ग्रू आउट, ये निकली मतलब ये पैदा हुई एक अटेम्प्ट के रूप में, एक प्रयास करते हुए, टू एलिवेट, एलिवेट यानी कम करना, द डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, प्रॉब्लम्स होती है, और लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट, कि उन गरीब किसानों के, जो लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट मतलब बड़ी संख्या में गरीब किसानों के कष्ट को कम करने के प्रयास के रूप में ये पैदा हुई थी। ये जो अवज्ञा का जो कार्य था वो उत्पन्न हुआ था कैसे? बड़ी संख्या में गरीब किसानों के कष्टों को कम करने के प्रयास के रूप में। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही गांधी जी का एक विशेष तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड with the practical day to day problems of the millions, कि हिज पॉलिटिक्स, उनकी जो राजनीति थी वो इंटरवाइन मतलब गुंथी हुई थी, उलझी हुई थी, विद द प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, एंड डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, के लाखों लोगों की जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं थी और जो व्यवहारिकता थी उनके साथ में उनकी राजनीति है वो एकदम गुंथी हुई थी, उनके साथ उलझी हुई थी। तो उनकी राजनीति है वो व्यवहारिकता और लाखों लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के साथ गुंथी हुई थी, जुड़ी हुई थी। His was not a loyalty to abstractions, कि उनकी जो लॉयल्टी, उनकी जो निष्ठा थी वो एब्स्ट्रैक्शंस नहीं थी, मतलब उनकी जो लॉयल्टी है वो सिर्फ कल्पनाओं तक नहीं थी, उनकी जो निष्ठा थी वो मात्र कल्पनाएं नहीं थी। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, और ये जो निष्ठा थी वो क्या थी? एक लिविंग ह्यूमन बीइंग के लिए, उनकी जीते जागते जीवित जो ह्यूमन बीइंग थे, जो इंसान थे, उनके प्रति उनकी लॉयल्टी थी, सिर्फ कल्पनाओं तक नहीं थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोरओवर ही ट्राइड टू बिल्ड ए न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free, कि in everything गांधी did moreover यानी इसके अतिरिक्त प्रत्येक चीज जो गांधी जी ने करी, मतलब जो कुछ भी इसके अलावा गांधी जी ने किया वो क्या था? he tried to mold मतलब आकार प्रदान करना, a new free Indian, कि एक नए स्वतंत्र भारतीय को आकार प्रदान करने का कार्य उन्होंने किया। who could stand on his own feet, जो अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से वो इंडिया को, भारत को स्वतंत्र बना सके, ये कार्य इसके अतिरिक्त उन्होंने किया। अब देखो इसके बाद में एक लास्ट बहुत अच्छी चीज है वो यहाँ पे गांधी जी के बारे में आई है कि अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji island, कि अर्ली इन द चंपारण एक्शन, कि चंपारण का जो एक्शन हुआ था मतलब चंपारण कार्यवाही के प्रारंभ में, उसके स्टार्टिंग में चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, ये एक व्यक्ति का नाम है जो कौन था? इंग्लिश पैसिफिस्ट, एक अंग्रेज शांति दूत चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द गांधी, जो कि गांधी जी का एक समर्पित अनुयायी बन गया था। वो उस फिजी आइलैंड में अपने कर्तव्य के टूर पे जाने से पहले, मतलब अपना जो काम था फिजी आइलैंड पे अपने काम के दौरे पर जाने से पहले गांधी जी से फेयरवेल करने के लिए, गांधी जी से अलविदा कहने आया था। ये जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रू, जो कि अंग्रेजी शांति दूत था, जो कि महात्मा गांधी का एक समर्पित फॉलोअर बन गया था, वो फिजी आइलैंड पे अपने काम के दौरे पे जाने से पहले गांधी जी को अलविदा कहने आया। ये चंपारण की घटना स्टार्ट हुई थी, उससे पहले की बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जब तक चंपारण का कार्य स्टार्ट ही नहीं हुआ था, उसकी कार्यवाही स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले ही ये जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रू है वो गांधी जी को अलविदा बोलने के लिए आया था, जो कि उनका एक अनुयायी बन गया था। गांधी जी's lawyer friend thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण and help them। अब गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड थे, मतलब गांधी जी के जो वकील मित्र थे, उन्होंने सोचा कि इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रू टू स्टे इन चंपारण, की चंपारण में एंड्रू क्या रुकना है वो एक अच्छा विचार रहेगा, कि ये एक अच्छा विचार होगा कि एंड्रू वो चंपारण में रुके, या फिर चंपारण में एंड्रू का रुकना है वो एक अच्छा विचार होगा। एंड हेल्प देम, और वो उनकी मदद करे, ये भी एक अच्छा विचार होगा, मतलब वो चंपारण में रुके और उनकी मदद करे। एंड्रू क्यों? क्योंकि वो एक अंग्रेज था। एंड्रू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, कि एंड्रू वॉज विलिंग, एंड्रू है वो भी चाहता था, इफ गांधी एग्रीड, यदि गांधी जी एग्री हो जाए, यदि गांधी जी सहमत हो जाए,
अगर वो हाँ कर दे तो वो एंड्रू है वो भी इच्छुक था। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी वो क्या थे, वेहेमेंटली अपोज्ड, इसके वेहेमेंटली एकदम जोरदार रूप से, एकदम सख्त रूप से इसके अपोज्ड मतलब इसके विरोध में थे। तो गांधी जी है वो इस विचार के एकदम विरोध में थे। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। देखो कितनी शानदार बात उन्होंने बोली है कि यू थिंक, आप सोचते हो, दैट की इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस असमान लड़ाई के अंदर इट वुड बी हेल्पफुल, कि ये हेल्पफुल होगा। गांधी जी है वो अपने लॉयर फ्रेंड से बोल रहे हैं कि तुम सोचते हो, आप लोग सोचते हो कि इस असमान लड़ाई में ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि एक इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज हमारी साइड में हो, तो इससे ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ये हमारा फायदेमंद, हमारे लिए एकदम बेनिफिट लेके आएगा, फायदा करेगा कि एक अंग्रेज है वो हमारे फेवर में हो रहा है, हमारी साइड में है। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, कि ये चीज है वो आपके हर्ट की, आपके हृदय की वीकनेस को शो करता है, आपके हृदय की कमजोरी को शो करता है, दिखाता है। द कोज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, कि द कोज इज जस्ट, कि ये जो हमारा कोज है, कारण है इस बैटल का, इस चंपारण की जो घटना जो अकर हुई थी, इसका जो हमारा लक्ष्य था वो जस्ट है, मतलब इसका लक्ष्य है वो न्याय दिलाना है, न्याय करवाना है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और इस बैटल को, इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको अपने आप पे रिलाई रहना होगा, आपको अपने आप पे निर्भर रहना होगा। मतलब कि हमारा लक्ष्य क्या है, जस्ट, और आपको ये बैटल जीतने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको अपने आप पे डिपेंड रहना होगा, निर्भर रहना होगा। यू शुड नॉट सीक ए प्रोप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, कि यू शुड नॉट सीक ए प्रोप यानी सहारा, कि आपको मिस्टर एंड्रू में सहारे को नहीं ढूंढना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, कि वो संयोग से ही, हैपन्स मतलब संयोग से ही वो एक अंग्रेज है, इसके लिए आपको मिस्टर एंड्रू में सहारा नहीं ढूंढना चाहिए कि वो सिर्फ इंग्लिशमैन है जिससे हमें मतलब सहायता मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अपने को इस बैटल को जीतना है तो खुद पे भरोसा रखो। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad commented, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. तो राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया, राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी करते हुए कहा कि he had read our mind correctly, कि उन्होंने एकदम करेक्टली, एकदम सही तरीके से हमारे माइंड को पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास में कोई उत्तर नहीं था, हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं था। गांधी इन दिस वे, इस तरीके से गांधी जी ने टोट अस, हमें सिखाया, ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, कि आत्मनिर्भर बनने का, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता का जो लेसन था वो गांधी जी ने इस तरीके से हमें सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, भारतीयों की इंडिपेंडेंस, भारतीयों की स्वतंत्रता, और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प, उन बटाईदारी जो काश्तकार थे उनकी हेल्प करना, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सारी चीज है वो एक दूसरे से बंधी हुई थी। और इस तरीके से एक बहुत ही शानदार बात है वो गांधी जी ने यहाँ लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको यहाँ पे सिखाई है। और इस चैप्टर के माध्यम से लुईस फिशर ने हर रीडर को ये बात पहुंचाने की उन्होंने कोशिश करी है, एक इंग्लिशमैन होते हुए भी। तो उन्होंने गांधी जी के बारे में, हम इंडियन पीपल के एक नेता के बारे में इतनी शानदार बात है वो उन्होंने बताई है इस चैप्टर के थ्रू, ताकि हम तक वो सारी बात है वो पहुंच चुके। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ कि कौन सी जो 3 मेडिसिन है वो वहां पे अवेलेबल थी, और किस किस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती थी। 3 मेडिसिन के नेम लिखने आपको, और किस लिए उन मेडिसिन का यूज किया जाता था, उन तीनों का। ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।